दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो आदेश का पालन करे। ऑक्सीजन सप्लाई में कोताही पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा नाकाम ऑफिसर्स को जेल में डालिए या अवमानना के लिए तैयार रखिए, लेकिन इससे ऑक्सीजन संकट दूर नहीं होगा। सॉलिसिटर जनरल जस्टिस चंद्रचूड़ का सवाल, आपने दिल्ली हाईकोर्ट को यह कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश नहीं दिया है। हाईकोर्ट के अवमानना नोटिस पर फिलहाल रोक, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का आपके पास क्या है एक्शन प्लान। सुप्रीम कोर्ट में बोले सॉलिसिटर जनरल, दिल्ली को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत, 700 मीट्रिक टन की मांग का कोई औचित्य नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा अब हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन, सवाल उसके वितरण का है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऑक्सीजन सप्लाई में पारदर्शिता पर उठाए सवाल, कहा सुबह दोपहर शाम आंकड़े जारी किए जाएं तो चीजें होंगी सामान्य। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर बोले जस्टिस चंद्रचूड़, जज होने के साथ हम दिल्ली के निवासी भी हम सब समझते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दाखिल की थी अर्जी, हाईकोर्ट ने केंद्र के अधिकारी को भेजा था समन। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर सुनवाई, दिल्ली सरकार से तीखे सवाल। दिल्ली सरकार को एमिकस क्यूरी की सलाह, ऑक्सीजन स्टोर करने की खुद करे व्यवस्था, अगर कोरोना की तीसरी लहर आए तो फिर न हो ऐसी भयावह स्थिति। दिल्ली सरकार की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई कम करने पर एमिकस क्यूरी ने उठाए सवाल, कहा सेना के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के योग्य भी संसाधन नहीं। एमिकस क्यूरी राजशेखर राव ने केजरीवाल सरकार से पूछा ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए आपने क्या व्यवस्था की। ऑक्सीजन के लिए आई फ्रांस से मदद, दिल्ली के धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में 18 घंटे में लग गया प्लांट। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 19,953 नए मामले, 338 की मौत। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुनवाई का समय अभी तय नहीं। दिल्ली में पंजाब हरियाणा से पानी सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली जल बोर्ड ने कहा पानी की सप्लाई में आ रही है कमी। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा पानी कम मिला तो कम की जा सकती है अस्पतालों में पानी की आपूर्ति, मामले की कल फिर से होगी सुनवाई। महाराष्ट्र में नौकरियों में मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया, कहा मराठा आरक्षण 50% सीमा का उल्लंघन। पहले की नियुक्तियों पर इस फैसले का नहीं होगा कोई असर, अदालत ने कहा आरक्षण सिर्फ पिछले वर्ग को दिया जा सकता है, मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बयान, मराठा आरक्षण के लिए लड़ाई जारी रहेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं हो सकता, लेकिन कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे। मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली वकील जयश्री पाटिल का आरोप, फोन पर दी जा रही हैं धमकियां। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मराठी क्रांति मोर्चा, पुणे में सदाशिव पीठ के पास प्रदर्शन की कोशिश, पुलिस ने खदेड़ा। मराठा आरक्षण रद्द होने का ठीकरा बीजेपी ने राज्य सरकार पर फोड़ा, कहा राज्य सरकार ने ठीक से नहीं की पैरवी। ममता ने दिया राज्यपाल को भरोसा, शुरू करेंगे नई व्यवस्था, हिंसा नहीं करेंगे बर्दाश्त। কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায় এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব, এখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম। लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। शपथ में मौजूद थे प्रशांत किशोर और अभिषेक बनर्जी, काफी देर तक दोनों करते रहे बातचीत।
ममता की शपथ के समय ही बीजेपी दफ्तर में पार्टी विधायकों का शपथ ग्रहण, नफरत की राजनीति के खिलाफ ली शपथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी विधायकों को दिलाई शपथ, पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा को लेकर जताया विरोध। গুরুত্বের সাথে পালন করব। আমি শপথ নিচ্ছি যে গৌরব। जेपी नड्डा ने किया बंगाल में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का वादा, कहा बंगाल को विकास की मुख्य धारा में लाने का संकल्प आगे बढ़ाएंगे। कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। शपथ लेने के बाद कोरोना से युद्ध को ममता ने बताई थी अपनी प्राथमिकता, पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। ममता ने वैक्सीन के लिए पीएम मोदी को भेजी चिट्ठी, 3 करोड़ वैक्सीन की बताई जरूरत। कोरोना को हराने के विरुद्ध पश्चिम बंगाल में बढ़ी पाबंदी, मॉल, शॉपिंग सेंटर, जिम सभी बंद। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या पर बीजेपी का धरना प्रदर्शन, टीएमसी पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। আপনারা জানেন মুখ্যমন্ত্রীর বয়ান ছিল 2-3 দিন আমার কোনো দায়িত্ব নাই। बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन का पहला दिन, पटना में प्रतिबंध तोड़कर खुली दुकानों को पुलिस ने कराया बंद। बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। 11 बजते ही पटना में बंद कराई गई फलों की दुकानें। सहरसा में प्रतिबंध लागू करने के लिए सड़कों पर उतरी पुलिस। बिहार के कैमूर में लॉकडाउन तोड़ने वालों को सरेआम सजा। गुजरात के सानंद में कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। बलियादेव के जलाभिषेक के लिए उमड़ी थी श्रद्धालुओं की भीड़। अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में 19 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं, लोग नाराज। मुंबई के दादर टीका केंद्र पर उमड़ी भीड़, 1295 लोगों को लगी वैक्सीन। भुवनेश्वर के टीका केंद्र पर भारी भीड़, धीरे धीरे चल रहा है वैक्सीनेशन। भोपाल में 18 प्लस का वैक्सीनेशन हुआ शुरू, 28 साल की मोनिका गुप्ता को लगी पहली वैक्सीन। मोनिका के पिता का कोरोना से 18 दिन पहले हुआ था निधन, कुल 200 लोगों को आज लगी वैक्सीन। वैक्सीन के लिए टीका केंद्र पर बड़ी तादाद में पहुंच रहे लोग, पैदा हुई अव्यवस्था जैसी स्थिति। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैक्सीन लगवाने वालों के साथ वर्चुअल बातचीत की, कोरोना से जंग में वैक्सीन को बताया है अहम हथियार। मध्य प्रदेश की सरकार पर कमलनाथ का बड़ा आरोप, कहा मरीजों और मृतकों के आंकड़े छिपा रही है सरकार। कोरोना से यूपी के एटा के एसपी क्राइम राहुल कुमार की मौत कुछ दिन पहले कोरोना से हुई थी। खबरों के अनुसार अपने घर में गिर पड़े थे राहुल, गहरी चोट लगी थी। नोएडा के कैलाश अस्पताल के बाहर भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, ऑक्सीजन और दवाओं की कमी को लेकर सांसद महेश शर्मा का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ता। चंदौली में बिना मास्क अकाउंटिंग सेंटर पहुंचने वाले शख्स पर पुलिस ने लगाया 11,000 रुपए का जुर्माना, टूके जाने पर की थी बहस। यूपी के बुलंदशहर में कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का वीडियो वायरल, पंचायत चुनाव में जीत के बाद नाचते दिखे लोग। पांच दिन बाद कोरोना के दैनिक केस में फिर से उछाल, 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 3,82,315 मरीज। पिछले दिन की तुलना में देश में बढ़े 25,000 नए कोरोना केसेस, 3,57,000 केस अब हुए। 24 घंटे में कोरोना से 3,780 मरीजों ने तोड़ा दम, अब तक 2.25 लाख से ज्यादा मरीजों की गई जान।
हमारे देश में एक्टिव केस का आंकड़ा 34,87,000 को पार कर गया। सिर्फ 5 राज्यों से आए हैं करीब 47% केस, महाराष्ट्र में 13.5%। उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ गया है लॉकडाउन। पहले लॉकडाउन कल सुबह खत्म हो रहा था। उत्तर प्रदेश में फिर से गिरा कोरोना का ग्राफ, सामने आए 25,858 नए मामले। पिछले 24 घंटों में यूपी में कोरोना मृत्यु दर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 352 की मौत। लखनऊ में काबू में आता दिख रहा है कोरोना, कल 2,407 नए मामले आए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटों में 24 लोगों की मौत, 1,057 पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कम हुए कोरोना केस, 24 घंटों में 51,880 नए मामले, 85% रिकवरी रेट। महाराष्ट्र में कोरोना से कल 891 मरीजों की मौत, 65,000 से ज्यादा डिस्चार्ज। मुंबई में कल सामने आई 2,500 कोरोना मरीजों की तादाद, 62 लोगों की मौत। कोरोना से उबरने की तरफ मुंबई, कल 5,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। नागपुर में काबू नहीं हो पा रहा कोरोना, 24 घंटों में 71 की मौत, 4,182 नए केस। कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सामने आई यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर संस्था की पहल। मरीजों को यहां मुफ्त दी जा रही हैं दवाएं। संस्था के चेयरमैन के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए लोगों को मुफ्त मास्क बांटे जा रहे हैं। बालाघाट में युवा कारोबारी ने अपनी 5 लग्जरी गाड़ियों को बना दिया एम्बुलेंस, गरीबों की कर रहे हैं मदद। सूरत में मुस्लिम युवाओं ने प्राकृतिक वातावरण में शुरू किया कोरोना सेंटर, डॉक्टर से लेकर ऑटो वाला सभी फ्री में कर रहे हैं सेवा।